वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना हैदराबाद में। सो आज हम रामोजी फिल्म सिटी घूमेंगे। लेट्स गो। आई होप गाइज आपने पार्ट 2 देख लिया होगा। तो ये है पार्ट 3। एक हम जा रहे इको फ्रेंडली गार्डन। तो यहाँ से हमें वहाँ तक बस छोड़ेगी और वहाँ से हमें जाना है ऊपर। तो आपको कहाँ से कहाँ जाने वो दिखा दोगी। तो जो रेड कलर की बस रहती है ना रामोजी की, वही आपको यहाँ पे छोड़ देगी। तो यहाँ पे हमें छोड़ दिया था। तो अभी हम जाएंगे ऊपर की ओर। ऊपर देखो ये क्या है, इंसान प्लस पिकॉक। ये टॉप पे। सो यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो यहाँ से लोकेशन बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये रहा, वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेस बन चुकी है ये। सो आई डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम आएंगे या नहीं, बट आएंगे तब अच्छे से फ़ोटोशूट करेंगे। अभी टाइम नहीं है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा। सो लेट इट बी। ओ वो क्या है वैसे, मिकी माउस। चलो नीचे चलते। रोज लपेटी तो जहाँ पर हम थे ना, वहाँ से आपको इको फ्रेंडली जो गार्डन है ना वो पूरा दिखेगा। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। नीचे भी बहुत सारे फ़ोटोशूट वाले पॉइंट्स हैं। तो ये वाला लोकेशन ऊपर से आपको पूरा दिख जाएगा। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। और गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो दो या तीन पानी की बोतल अपने साथ रखा करो, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है और आपको हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। ठीक है। मम्मा चश्मा कुठे आहे? चल। तो एक दो रील्स मैंने ऊपर शूट की थी। अब मैं नीचे जाके कुछ रील्स शूट करूँगी। और ये जो स्टिकर है ना यहाँ पे लगाया हुआ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियोस में आ रहा था। और मैंने मेरे क्लिप्स को बराबर बिठा लिया है। अब 1-2 महीने में कवर हो जाएगा। ओ आरुषी तुझ्यासाठी पोस्ट केली आहे बघ किती तिथे। तो ये कुछ नीचे से व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा व्यू है। पर धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हम समर की टाइम गए थे। तो आप देख लेना आपके हिसाब से आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे की ओर। तो यहाँ पे मेरी बहन छाव देख के खड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वही मैं आपको नहीं बता सकती। यहाँ से हम जाएंगे अभी चाइनीज़ या जो कुछ रहता है ना वहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो निकाला हुआ, मैं आपको दिखा दूँगी। आपको मेरा इंस्टा पेज पे भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे थे और बैकग्राउंड इतना अच्छा आ रहा था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको मेरा फ़ोटो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगा और भी है ऊपर, पर नहीं है। तो ये सेक्शन कुछ चाइनीज़ जैसा था, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था। तो ये वाला आप सोच रहे होगे कि इसका मैंने बैकग्राउंड वाइज क्यों बंद किया। भाई मेरे हिल्स की आवाज़ आ रही थी ज़्यादा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो कॉपीराइट नहीं, बट डिस्टर्बेंस होता है वीडियो में, इसीलिए। तो यहाँ से अब हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ पे बटरफ्लाइज रहते हैं एंड बर्ड्स वगैरह जो कुछ भी है वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे पूरा एक सेक्शन बटरफ्लाइज का है, दूसरा सेक्शन बर्ड्स का है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ये है फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बटरफ्लाइज जो भी है। तो यहाँ से हमें बस यहाँ पे बटरफ्लाइज के बारे में बताया हुआ है, मतलब लाइक बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ वगैरह जो कुछ रहता है वो। तो ये पूरा बटरफ्लाई गार्डन था। यहाँ पे अब देख ही सकते हो कि बटरफ्लाई कैसा डेकोरेशन वगैरह था। तो ये आपको दिख रहा है एक ग्रीन वहाँ पे सारे बटरफ्लाइज रखे हुए थे। मतलब वो जो ग्रीन नेट है ना, उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो आप लोग सोचोगे ऐसा कैसा है। तो चलिए चलते अब अंदर। पर वहाँ से 1-2 बटरफ्लाई बाहर भी आ रहे थे, थोड़ा बहुत स्पेस होगा इसलिए वहाँ से आ रहे हो, ये देख सकते हो आप।
तो चलिए यहाँ से उसकी एंट्री है और यहीं से एग्जिट भी है। तो आपको यहाँ पे एंट्री दिख रही होगी, तो यहाँ से हमें जाना है। तो यहाँ से आ जाते हैं बटरफ्लाई बाहर। तो आप लोग सोचोगे कहाँ से आते हैं, तो ऐसे ये 2 ऊपर बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो ये यहाँ पे वीडियो में इतने बटरफ्लाइज नहीं दिख रहे होंगे, बट रियल लाइफ में जब आप वहाँ पे जाओगे ना तो बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। तो आई होप आप देख पा रहे होगे बटरफ्लाई। तो ये पूरा गार्डन बटरफ्लाइज का है और यहाँ से हम जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग को कहा था बटरफ्लाइज और बर्ड्स है। तो यहाँ से हम जाएंगे बर्ड्स देखने के लिए अलग अलग, जैसे कि फ्लेमिंगो वगैरह आपने सुना ही होगा। तो वो सारे बर्ड्स है। तो ये सेक्शन पूरा बटरफ्लाइज का था। तो हम यहाँ से जाएंगे अब बाहर और चलिए चलते हैं बटरफ्लाई में बर्ड्स के एरिया में। ये है बर्ड्स का एरिया। तो यहाँ आपको लग रहा होगा ये मतलब कुछ ऐसे स्टैचूज है मॉडल से, बट ये जो रियल है आप देख पा रहे होगे डॉग्स वगैरह है और कई कई ऐसे बर्ड्स है जिनके नाम भी पता नहीं होंगे, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे बर्ड्स है यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, बट टच करने के लिए डर लग रहा था। ये मतलब ऐसे खुलेआम घूम रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्ड्स को नेट वगैरह थे और डक्स वगैरह जो नॉर्मल बर्ड्स अब हमको पता है ना वो ऐसे घूमते थे, मतलब घूम रहे थे। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। मेरी बहुत सारी रील्स भी देख चुकी होगी। और जो बर्ड्स यहाँ पे नहीं है, मतलब जो ऐसे क्लाइमेट में नहीं रह सकते, उनके यहाँ पे उन्होंने स्टैचूज़ बनाए हैं। और जो रह सकते हैं तो उनके क्या बोलते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख ही सकते हो जैसे कि मैंने आपको कहा था। यहाँ से हम जाएंगे दूसरे सेक्शन जहाँ पे जो पैरोट्स वगैरह ऐसे बर्ड्स हैं ना वो वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहे थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो इनके पास अवेलेबल नहीं थे बर्ड्स, उनके स्टैचूज़ लगाए हुए थे। बहुत सारे बर्ड्स भी थे। ये आपको देख पा रहे होगे, ये पैरोट वगैरह है, पिजन पैरोट्स सब कुछ। तो अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड्स भी है यहाँ पे। तो आप लोग अब इन लोगों की आवाज़ सुनिए, मतलब अच्छा है, मतलब फिर भी सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने बुक्स में वगैरह देखे हैं ना वो भी आप रियल लाइफ में देख सकते हो। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच में दिखाऊंगी और ऑस्ट्रिच के एग्स वगैरह। तो चलिए चलते हैं यहाँ से ना। तो यहाँ पे है ना ये थे क्या बोलते हैं पैरोट्स, पिजन्स वगैरह कलरफुल, देख सकते हो आप। आवाज़ सुनो एक बार। तो आ गए हैं हम ऑस्ट्रिच के सेक्शन में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे 2 थे, मतलब थोड़ा दूरी रखा था ये, मतलब इनकी इतनी हाइट थी भी नहीं थी, मतलब ठीक है अच्छा था। और ये थे उनके एग में होल पड़ा था, तो पता नहीं क्यों। तो इसके बाद हम एक गुफा में गए थे। तो गुफा में बुद्ध भगवान वगैरह थे। तो ये गुफा बहुत अलग से ऐसी फीलिंग देगी आपको, पॉजिटिव वाइब्स एंड बहुत कुछ। और वहाँ पे एक छोटा सा 1 मिनट का शो, तो आप लोग बैकग्राउंड वाइज ही सुनो, मतलब बहुत ही अलग से फीलिंग दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम एक पुराने ज़माने में गुफा में आ गए हैं, उस टाइप की फीलिंग दे रहा था। अच्छा है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह थी। तो यहाँ पे पूरे वॉल्स को ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह किए हुए थे। तो जो पुरानी फिल्में वगैरह होगी तो यहाँ पे उसका शूट किया होगा। यहाँ पे पूरा बुद्ध भगवान के ही मूर्तिज वगैरह थे। और ये एक 1 मिनट का जो शो बोला था ना ये था। तो आप ये देख ही सकते हो कैसा है। तो आप ये देख लो पहले। तो यहाँ से हम जाएंगे बाहर। तो वो गुफा में से कंफ्यूजिंग ये भी था रोड्स की, हमें पता नहीं चलता था हम कहाँ पे जा रहे वगैरह। तो ये बाहर आते ये गार्डन वगैरह था और यहाँ पे थोड़ी धूप कम हो गई थी। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे वो आई लव रामोजी वाला है ना, वो वाला था। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो।
तो फ़ोन बहुत ही मेरा गर्म हो चुका था और चार्जिंग भी कम थी। और ये जो मेन रामू जी में आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो तो डांस वगैरह यहाँ पे शूट किया गया था। तो यहाँ से हम बस पकड़ कर जा रहे हैं अभी दूसरी ओर, जहाँ पे से स्पेस गैलेक्सी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बस में बैठ के, वहाँ पे आपको बस मिलेगी, बस आएगी, खुद बस आपको लेके जाएगी। तो अभी यहाँ पे ये बस आपको छोड़ेगी और छोड़ने के बाद वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो जब आप उतरोगे ना, तब आपको आपके हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो कुछ वहाँ पे है ना वो सारा घूम लो। और ये कुछ पार्क, जो इको फ्रेंडली पार्क वगैरह जो था ना, वहाँ से हम जा रहे थे, तो वो आपको सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये से कुछ 2-3 पार्ट है, आपको अगर ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा कर लो। हमने पूरा नहीं किया, 1-2 चीज़ें घूमी है, वो आपको लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने का ट्राई करेंगे। तो ये हम आ गए हैं न्यूयॉर्क, देख सकते हो आप। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे वो शुरू होता है, उसका शुरू होने का टाइम रहता है, आपको जल्दी जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ रामू जी के बारे में आपको बताएंगे और अभी आपको यहाँ पे बताएंगे कि मूवीज़ में आवाज़ कैसे निकालते, कुछ चीज़ों की वो आपको करके दिखाएंगे। चलिए आप देख लो। कोकोनट शेल्स, हम लोग यही स्टेज का ऊपर एक छोटा सा डेमो किया है, वो डेमो अभी पर्दे पर आने वाला है। आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल गेट द परफेक्ट पिक्चर अबाउट द साउंड इफेक्ट्स। चोर चोर नहीं, चोर मेरा बैग, चोर चोर कोई है, प्लीज समबडी हेल्प मी, चोर मेरा बैग लेके भाग। हाँ, स्पीड बढ़ाते रहिए। यू 4 मेंबर्स टीवी में फैंटास्टिक सर, कीप गोइंग। हवा चलते रहना, बाइक चलते रहना। डोंट स्टॉप अंटिल आई से कट। देयर दे आर। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। इट इज रियली कमिंग गुड। लग रहा है इट्स रियली मैचिंग द साउंड। जब तक ये फिल्म चलता है तब तक हवा और मिक्सी चलते रहना प्लीज। ये काम आप सबको लगभग 6 बजे तक रहेगा, रुकना नहीं। मैडम लग रही गाड़ी एक ही स्पीड में जा रही है, ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ, गैस लाइक दैट, ऑन एंड ऑफ, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ। आज से किसी फिल्म में बाइक रेसिंग का आवाज सुनाई दिए तो बस समझ लीजिए और चटनी बनाने का मिक्सी बोल के। आप किस बात के लिए वेट कर रहे हैं? जोरदार से तालियां तो बनता है इन सबके लिए। भैया और स्पीड चाहिए, ये बिल्कुल टाइम नहीं है इवेंट को देखने की। शायद आप सबको तो पता है, फर्स्ट इंडियन मूवी विद एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो ये है काउबॉय का शो, तो आप इंजॉय करना। ये हम आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो आप देख सकते हो, आप देखकर इंजॉय करो, ठीक है। तो इसके बाद मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो हम ये सब घूमने के बाद निकले हैं घर। तो घर जाते टाइम हमने यहाँ पे आई लव ताज फैमिली ढाबा पे खाना खाया। और ये खाने के बाद हम लोग, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, क्या बोलते हैं, नरदुर्ग का जो फोर्ट है ना, नरदुर्ग का किला, नरदुर्ग, मेरे को बोलने नहीं आता ठीक से, तो आप समझ लेना। तो यहाँ से हम खाना वगैरह खा कर निकलेंगे। तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि पूरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने चार्जिंग की थी। तो चलिए मैं आपको नवदुर्ग पे ही दिखाती हूँ। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ से हम रात को नहीं, सुबह निकले थे शायद से।
तो एक दिन रहकर हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि धूप थी, और धूप के टाइम में मोस्टली यहाँ पे कोई नहीं आता। जब बारिश का टाइम रहता है ना तब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह से दो टाइप के वाटरफॉल में दो टाइप के कलर रहते हैं। वो मैं आपको जब मैं बारिश के मौसम में जाऊँगी ना, आई होप मैं जाऊँगी, तो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब आपको एक दो ही इंसान मिलेंगे शायद से। तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे जाना भी मुझे ही था, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना था। तो यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो फ़ोटोशूट के लिए तो 2 ड्रेस कैरी करना ज़रूर, क्योंकि इसका लोकेशन इतना अच्छा है ना, तो आपको हर एक मोड़ पे अलग अलग टाइप का लोकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैं यहाँ से पेड़ों के पास से जा रही थी। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, मोटर बोटिंग कर रही थी, और यहाँ पे मेरी जो बोट थी ना वो उल्टी हो गई थी, और मैं नीचे पूरा, बहुत डीप है वो पानी, और मैं पूरा नीचे गई थी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं घर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव बिग थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। आपका कमेंट करना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली घर पहुँचे थे, एंड ऑल यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू।